बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू यूएस वीज़ा अपडेट्स। आज हम लोग बात करेंगे F1 वीज़ा ही के मुतालिक मज़ीद। जो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था F1 वीज़ा का कि वो कैसे लगता है और कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं, तो उसी सिलसिले में हम आज मज़ीद बात करेंगे कि F1 वीज़ा डिनाई क्यों हो जाता है, रिजेक्ट क्यों हो जाता है। उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं उसकी रिजेक्शन की। अमूमन अगर वीज़ा अप्लाई करने वाले कुछ ज़रूरी चीज़ें मुहैया नहीं कर पाते जो बेसिक होती हैं, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस भी की थी, उसमें सबसे पहली और अहम वजह यह है कि आपके पास मुकम्मल सबूत नहीं होते कि वो इस काबिल हैं कि वहाँ आप तालीम हासिल कर सकें, यानी फ़ाइनेंशियली तौर पर। आपको वहाँ सबूत देना होता है कि आप एक मुकम्मल अपना तालीमी जो पैकेज है अपना, वो आप वहाँ पर गुजार सकते हैं। और उसके लिए आपको अपने बैंक बैलेंस वगैरह शो करना पड़ता है, कोई प्रॉपर्टी या पेरेंट्स का कोई बिज़नेस, मतलब कुछ भी जो स्पॉन्सर कर रहा है आपको बताना है कि हाँ जी उनके पास कोई बिज़नेस है और बिज़नेस उनका चल रहा है। वही जो है वो आपको यहाँ पर फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ प्रूफ भी देना पड़ता है। अगर आपका वो प्रूफ जो होता है वो इनसफिशेंट होता है तो वो आपको वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं। दूसरी वजह ये है कि आप उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाते कि अगर आप तालीम मुकम्मल कर लेंगे तो आप वापस आएंगे, ठीक है। और कई लोग जो है ना आपको आपको कॉन्फिडेंट होके और प्रॉपर एक रीज़न देना पड़ता है कि भाई या तो ये कि आपकी ज़मीनें हैं, यहाँ पर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स का बिज़नेस जो है उसको मज़ीद अपडेट करना चाहते हैं, या आपके यहाँ पे रिश्तेदार हैं, माँ बाप हैं, बीवी बच्चे हैं, आपको हर हाल में उनके पास वापस आना है। मतलब कोई ऐसा एक जेन्युइन रीज़न उनको बताएं कि जिससे वो सेटिस्फाई हो जाएं कि आपको वापस आना है। उसके अलावा ये है कि वो ये भी चेक करते हैं आपकी पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट। अगर खुदा न खास्ता किसी भी मौके पे उसमें कोई भी गड़बड़ रही है पिछले टाइम्स में भी, तो भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। इसके अलावा ये है कि जो जो बातें हमने आपको पिछली वीडियो में बताई थी कि आपको ये साथ लेके जाना है, ये साथ लेके जाना है, आपके पास होना चाहिए, ऑफ़र लेटर आपके पास होना चाहिए, फॉर्म जो है वो DS 460 वाला वो आपके पास, सॉरी I60 वाला वो आपके पास उसकी कॉपी होनी चाहिए, उसकी रिसिप्ट होनी चाहिए। जो जो चीज़ें हमने आपको बताई थी, फ़ीस जो आपने जमा कराई है उसकी रिसिप्ट होनी चाहिए। वो अगर उनमें से कोई मिसिंग हो, आपकी लक है, वो आपसे उस वक्त कह रहे हैं आपको दिखाएं या ना दिखाएं, मगर वो आपको अगर मांग लेते हैं तो आपके पास नहीं है तो आपका वीज़ा पेंडिंग में चला जाता है कि हाँ जब आप लाएंगे उसे सबमिट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और मेजॉरिटी केसेस में फिर डिनाई हो जाता है। उसके अलावा ये है कि आप जब इंटरव्यू के लिए जाएं तो काइंडली आप टाइम पर पहुँचें और प्रॉपर जो है वो सेटअप होके जाएं, आपका ड्रेस कोड सही हो। जिस तरह आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं आप उनको ऐसे मत लें कि हाँ जी वो क्या है, वो आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रखते, जबकि वो भी उसी तरह से वैल्यू रखते हैं। जिस तरह आप जॉब लेने जाते हैं तो आप इंटरव्यू देने के लिए बाकायदा अपने आप को एक ड्रेस कोड आप यूज़ करते हैं, बाकायदा अपने आप को वेल ऑफ बना के जाते हैं। और आप भी इधर भी इसी तरह जाएं और कोई हार्श वर्ड्स यूज़ ना करें, बहुत रूडली बात ना करें, ओवर कॉन्फिडेंट भी होने की ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स एंड बी कॉन्फिडेंट, इस तरह से आप जाके उनसे बात करें। इसके अलावा ये है कि अगर आप ने वीज़ा बहुत देर से अप्लाई किया है और वहाँ पे आपकी क्लासेस स्टार्ट होने के नज़दीक पहुँच चुकी हैं और अब जाके आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो भी अब आपको वीज़ा नहीं देते, आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि टाइम होता है, जैसे बाहर के लिए अगस्त से अक्टूबर तक क्लास तक का टाइम होता है। आपने अपना मतलब कॉलेज में एडमिशन लिया और क्लासेस आपकी जनवरी में स्टार्ट होती हैं और ख़ज़ां के मौसम में जनवरी से आपकी मई तक होती हैं और क्लासेस आपकी अगस्त में स्टार्ट होती हैं। आपने उसी लिहाज से अपना F1 वीज़ा जो है वो भी अप्लाई करना होता है। अच्छा, इसके अलावा ये है कि मेन जो चीज़ है, आप कॉन्फिडेंट हैं, हेजिटेट नहीं कर रहे, आप मेंटली भी क्लियर हों।
कि आप वहाँ क्यों जाना चाहते हैं। वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप वहाँ क्यों जाना चाहते हैं, और आपको यही नहीं पता कि आप वो क्यों जाना चाहते हैं। ये यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट की है तो क्यों की है आपने ये यूनिवर्सिटी सेलेक्ट, आपको नहीं पता। वहाँ उस यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्सेज़ लिए हैं नहीं पता। वहाँ के आपके वो आपसे किसी प्रोफेसर्स का पूछ रहे हैं, आपको नहीं पता। तो ये सारी चीज़ें आपको आपको रिजेक्ट करवा देती हैं आपका वीज़ा। ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उस यूनिवर्सिटी की वैल्यू क्या है आपको पता होनी चाहिए। वो आपसे पूछ सकते हैं ना कि भई आपने इसी यूनिवर्सिटी को प्रेफ़र क्यों किया? आप कनाडा क्यों नहीं चले गए? आप ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं अप्लाई कर लिया? आपने अमेरिका क्यों सेलेक्ट कर लिया? आपको हर बात पता होनी चाहिए। और इसके अलावा ये है कि आप अपने सोशल मीडिया को कैसे अप्लाई यूज़ करते हैं, अपने फेसबुक का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, आपके पास इंस्टा पेज है, आप वो कैसे यूज़ कर रहे हैं। अगर आपने कोई यूट्यूब का चैनल बनाया हुआ है तो आपका किस टाइप का चैनल है। मतलब ये हम अमेरिका जा रहे हैं और उसी के ख़िलाफ़ आप बातें कर रहे हैं तो फिर वो तो आपको लेके नहीं जाने वाले ना, वो तो आपको अपने मुल्क क्यों बुलाने लगे। और जब वो आपसे क्वेश्चंस कर रहे हैं तो बी इन टाइम, ज़्यादा सोचने में वक्त ना लगाएं, प्रिपरेशन करके जाएं, हर चीज़ अपने जहन में रख के जाएं। जो आपका डीएस फॉर्म I-160 उसको तो आप रट्टे लगा जाएं, हमको पता होना चाहिए कि आपने क्या लिखा है, क्या उसमें किया है। वो हर चीज़ आपको प्रॉपर तरीके से पता होनी चाहिए। उसके अलावा ये है कि हर बात का आराम से लेवल तरीके से जवाब दें, वो तो मैंने आपसे डिस्कस किया। उसके अलावा वो अब मैंने आपको कहा ना, वो आपका सोशल मीडिया तो आपकी ब्राउज़ हिस्ट्री भी वो आपकी चेक कर सकते हैं पिछले 3 महीने की, ठीक है? कि किस तरह की चीज़ें आप सर्च कर रहे हैं। आप वहाँ पे क्या सर्च कर रहे हैं कि जी मैं वहाँ जाके क्या और कर सकता हूँ, मैं वहाँ पे क्या जॉब कर सकता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी छोड़ सकता हूँ या नहीं छोड़ सकता हूँ। इस तरह की बातें आप बजाय सर्च करने के आप वहाँ पे ये सर्च करें कि यूनिवर्सिटीज़ कौन-सी हैं, कौन से प्रोफ़ेसर्स हैं जो आपके इंटरव्यू में भी काम आएँ और जो आपकी एक इमेज भी बना लें। अच्छा, आपका इंटरव्यू इंग्लिश में होता है तो बेहतर है कि आप अपने इंग्लिश को थोड़ी-सी इम्प्रूव करने की कोशिश करें। आपने आइल्स वगैरह किया हुआ है, वो आपसे माँग सकते हैं, आपसे उनके नंबर्स देख सकते हैं और ये आपके लिए बेनिफिशियल होता है। ज़रूरी नहीं है ठीक है आइल्स किया हो, मगर वो आपकी वैल्यू बढ़ा देता है। और फिर इंग्लिश में अब कुछ ये जो स्पेसिफिक टाइप की चीज़ें हैं इनकी प्रैक्टिस करके जाएँ। अगली वीडियो में हम आपको बताएँगे कि कौन से क्वेश्चंस किए जाते हैं। उस लिहाज से आप उन सारे सवालों के एक जगह पे जवाब लिखें और उनको प्रिपेयर करें। प्रिपेयर करके आप उनके पास जाएँ ताकि आपका एक बेहतरीन इंटरव्यू हो सके और आपके रिजेक्शन के चांसेस कम से कम हों। ठीक है? तो ये थोड़ी-सी बातें थी जो मैं आपको बतानी थी कि हम मोस्टली इंटरव्यू में बच्चे जो हैं वो क्यों रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इन पे फ़ोकस करें आप लोग, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अपने और अपने घर वालों का ख़्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।